किसी भी तरह से अनहोनी से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, या फिर आप घर के किसी सदस्य के साथ ऐसा ना हो जाए, तो आज का शो ज़रूर देखना चाहिए। आपको इस तरह के हर डर से बचाने वाली जानकारी दी जाएगी। आज आपको अनहोनी और एक्सीडेंट से बचाने का खास तरीका बताऊंगी। आपको वो संकेत बताए जाएंगे जो रोज़ की ज़िंदगी में होते हैं और आपको सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। आपको जानवरों से जुड़े कुछ संकेतों की जानकारी भी दूंगी। आज आपको एक दो नहीं, पूरे 9 अचूक उपाय बताएंगे जो अनहोनी और एक्सीडेंट से आपको बचाएंगे। सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या दिल की बीमारी से परेशान हैं आप 5 मुखी रुद्राक्ष काले डोरे में डालकर गले में ओम जू सह 108 बार बोलकर सोमवार को धारण करें। 5 मुखी रुद्राक्ष एक लाल हकीक 1 मीटर लाल कपड़े में आपको इन सबको बांधकर जो इंसान बीमार है उसके सर से 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर संडे को किसी भी वाटर बॉडी के पास में छोड़ देना है। लेकिन ध्यान रहे, डॉक्टर का इलाज ज़रूर कराते रहें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आप उपाय कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अनहोनी से बचाने का तरीका क्या है। अनहोनी से बचाने वाला एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 तरीके हैं। वो कौन से उपाय हैं आपको बता रही हूँ, फटाफट से जान लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। रोज़ शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। पवित्र भावना से हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी अनहोनियों से बचाता है। इसी तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी के कपूर की आरती करें। हनुमान जी को चढ़ाए चोला। 5 मंगलवार लगातार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख जाएं। ऐसा कम से कम 11 ट्यूसडेज या सैटरडेज आप करें तो बहुत अच्छा है। नारियल का भी एक काम कर सकते हैं। पानी वाला एक नारियल लीजिए, उसे अपने ऊपर से 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और किसी मंदिर पर जाकर अग्नि में जला दीजिए। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट है उसके ऊपर से करें। ये उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। अगर किसी की सेहत खराब हो तो उसके लिए ये उपाय बहुत ही अच्छा है। गाय, डॉग, चींटी, पक्षियों को भोजन खिलाएं। वेदों के पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया। ये सबसे बड़ा पुण्य माना गया, आपको अनहोनी से बचाता है। मछलियों को खिलाइए। कागज़ पर छोटे छोटे अक्षरों से राम राम लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राम नाम लिखकर सबको इतना इतना काट लीजिए। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप एक एक कागज़ में उन्हें लपेट लें और नदी या तालाब पर जाकर आप मछलियों को, कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। कछुओं और मछलियों को रोज़ आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर बनाई गई पंजीरी खिलाएं। रोज़ कौवे और पक्षियों को दाना डालने से पितृदोष समाप्त होता है। रोज़ चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। रोज़ डॉग को रोटी खिलाने से अनहोनी टलती है। रोज़ गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। जल अर्पण कैसे करें? एक तांबे के लोटे में जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लीजिए। इस बर्तन को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाइए। सुबह उठकर सबसे पहले इस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दीजिए। ऐसा कुछ ही दिनों तक करें, धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी। जाप से संकटों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर रोज शाम के समय राम नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रखें, इसमें से एक ही मंत्र का जाप करना है। ये जाप आप सुबह या शाम को मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर ही करें। कम से कम 43 डेज तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम के समय करें। इस जाप से आपका असर शुरू हो जाएगा और संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। जाप के दौरान झूठ ना बोलें, तामसिक भोजन ना करें और किसी भी प्रकार का नशा ना करें, नहीं तो इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं है। आपके हर संकट दूर होंगे। आगे बढ़ने से पहले आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये जान लीजिए। क्या शनि की 7.5 से परेशान हैं आप? मोरपंख को रवि पुष्य नक्षत्र में अपनी जेब में रखने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, दरिद्रता दूर होती है और शनि के 7.5 का प्रभाव दूर होता है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ गिरे हुए मोरपंख का ही इस्तेमाल करें, किसी भी जानवर को तकलीफ ना पहुंचाएं।
ये तो आपको भी मालूम है कि जानवरों को किसी भी अनहोनी की जो आहट है, जो अंदाज़ा है, वो पहले ही मिल जाता है। कभी ये अच्छे संकेत देते हैं तो कभी बुरे। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कौवे की आवाज़ को सुनिए। अगर कभी भी सुबह सुबह आपके घर में छज्जे पर कौवा बोलता है और आपके भगाने पर भी भागता नहीं है, आप पैर भी नहीं हिलाता, तो समझ जाना है कि कहीं कोई दूर का रिश्तेदार आपके घर में आने वाला है। गीदड़ की आवाज़, देखिए अगर कभी भी आप शाम के समय गीदड़ के रोने की आवाज़ को सुने या सुनते हैं तो इसका संकेत है कि आपके परिवार में किसी के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे में आप 3 दिन तक लगातार हो सके तो अनहोनी होने के संभव चांसेस हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपके घर में और जानवर हो या ना हो, लेकिन डॉग ज़रूर होता है। आपको पता है कि डॉग के रोने से क्या होता है? अगर रात में आपका डॉग रोता है तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में कहीं कोई गलत चीज़ का वास है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। बैल की आवाज़, अगर आपको बैल की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी बार बार आवाज़ करता है तो समझ जाना चाहिए कि खेती में कुछ गलत हो सकता है। कबूतर की आवाज़, आप हमेशा कबूतर की गुटरगू की आवाज़ सुनते होंगे। कबूतर को कैसे भी शुभ नहीं माना जाता, मगर अगर इसकी आवाज़ हमें ये संकेत करती है कि आपको किसी की कोई न्यूज़ आने वाली है। अगर आपके परिवार में कहीं कोई खो गया और अचानक आपको कबूतर के गुटरगू की आवाज़ आए तो ये अंदेशा है इस बात का कि वो मिलने वाला है। इसी तरह से उल्लू की आवाज़ भी बताती है। देखिए वैसे तो उल्लू माँ लक्ष्मी जी की सवारी है, मगर अगर उल्लू की आवाज़ को शुभ नहीं माना जाता। बेसिकली ये अलक्ष्मी के रूप में सवार होती हैं उल्लू के ऊपर। अगर ये शाम के समय आवाज़ करे तो घर में कहीं कोई बीमारी आने वाली है, पैसे की तंगी भी हो सकती है। कोयल की आवाज़, देखिए कोयल नाम सुनकर ही कितना अच्छा लगता है। कहते हैं कोयल की आवाज़ सबसे मीठी होती है, मगर आपको पता है कि अगर कोयल की आवाज़ से क्या संकेत मिलता है? अगर आपके घर में आसपास कोयल बोलती है तो समझ जाना चाहिए कि कोई आपका अपना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। इसी तरह मेंढक की भी आवाज़, आपने बरसात के मौसम में हमेशा मेंढक की आवाज़ सुनी होगी। क्या आपको पता है कि मेंढक की आवाज़ हमारे लिए क्या संकेत देती है? अगर आपको मेंढक की आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाना चाहिए कि बारिश में नुकसान हो सकता है या इन दिनों में कोई नुकसान हो सकता है। और अगर आपके खेत हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए और मेंढक की आवाज़ सुनाई दे कि बारिश में खेतों से नुकसान हो सकता है, खेतों में कोई बारिश करके नुकसान होगा या बारिश के दौरान नुकसान होगा। इसी तरह से गिलहरी की आवाज़ भी कुछ कहती है। गिलहरी तो आपको हर जगह दिखती ही होगी, मगर अगर आपको पता है कि आपने गिलहरी की आवाज़ सुन ली तो आपको ज़मीन की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपको ज़मीन से लेकर किसी के साथ विवाद होने वाला है। अब तीसरे महा उपाय की बात करते हैं, उसे जान लेते हैं। क्या घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है? नए मकान के मेन गेट पर कौड़ियों का तोरण द्वार लटकाने से ऊपरी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, नज़र भी नहीं लगती है और लक्ष्मी माँ का प्रवेश घर में होता है। अब आपके लिए बहुत खास जानकारी लेकर आई हूँ। मुझसे कई लोगों ने घोड़े की नाल के बारे में पूछा है। इसके उपाय बहुत अचूक होते हैं, आइए जानते हैं। घोड़े के लगातार चलते रहने से उसके तलवों के घिसने का डर रहता है, इसीलिए तलवे के नीचे आधे मून के आकार की लोहे की प्लेट ठोक दी जाती है। लगातार घोड़े के दौड़ते रहने से ये प्लेट भी घिस जाती है और इसे बदल दिया जाता है। इस घिसी हुई प्लेट को ही काले घोड़े की नाल कहा जाता है, लेकिन इसे काले घोड़े की नाल तभी कहा जाएगा जबकि ये किसी काले घोड़े के खुर से निकली गई होगी। इस लोहे के द्वारा एक गोलाकार अंगूठी बनाई जाती है। इस लोहे से इस अंगूठी को बनाने में कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। क्या? इसे लोहे या नाल को शनिवार के दिन ही लेना चाहिए। अगली बात, इसे विशेष लोहे की अंगूठी बनाने का दिन भी सैटरडे ही होना चाहिए। अंगूठी को तैयार करते समय ध्यान रहे कि आपको इसे आग में गर्म नहीं करना है। इस लोहे को हमेशा ठंडा करके ही रिंग के आकार का दिया जाना चाहिए। इस रिंग को धारण करने के दिन भी शनिवार का ही होना चाहिए। इस अंगूठी को दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। इस काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी को उस हालात में ही धारण करना चाहिए
जबकि आपको गोचर में शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही हो। काले घोड़े की नाल का इस्तेमाल सिर्फ शनिदेव की दशा दूर करने के लिए नहीं, मतलब उनके प्रकोप को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि और भी छोटे बड़े बहुत सारे उपायों में इसको यूज़ किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। घर के सदस्यों में एक से अधिक पर शनि की दशा होने पर घर के मेन दरवाजे के बाहर घोड़े की नाल को शनिवार के दिन गाड़ देना चाहिए। कारोबार और दुकान में बढ़ोतरी के लिए घोड़े की नाल को मेन दरवाजे के बाहर यू आकार में लगाना चाहिए। घोड़े की नाल को तिजोरी या सेफ में रखने से धन की वृद्धि होने लगती है। अब जानते हैं आज का चौथा महा उपाय क्या है। क्या नौकरी और प्रमोशन नहीं मिल रहा है आपको? आप माता पिता को पार्वती और शिव जानकर उन्हें बैठाइए। हाथ में फूल लेकर माता पिता के 3 चक्कर लगाइए। स्वयं को गणेश का रूप समझकर उनके चरणों में फूल चढ़ाइए और नौकरी प्राप्त करने की प्रार्थना कीजिए, प्रमोशन प्राप्त करने की प्रार्थना करें। अब आपको बहुत ही खास जानकारी दिए देती हूँ। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। अगर शनिदेव के प्रकोप से बचना है तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते रहिए। ये कैसे होगा, आइए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, मान्यता और उपाय बताती हूँ। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी हमेशा भगवान श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। जय श्री राम के नाम का जाप भी उन्हें कई शक्तियों का मालिक बनाता है। ये एक बात है। हनुमान जी जो हैं ये भगवान श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं। तभी शनिदेव उनके निकट आए तो बोले, हे हनुमान, मुझे संसार में न्याय का देव कहा जाता है, इसीलिए मैं हर प्राणी के जीवन में एक बार उसे सज़ा देने के लिए ज़रूर आता हूँ। तो मैं हर इंसान के जीवन में 7.5 और ढैया के रूप में उसको पनिश करने के लिए ज़रूर आता हूँ और उसके पापों के अनुसार उसे सज़ा देता हूँ। आज मैं आप पर भी अपना प्रभाव दिखाने आया हूँ। आज से पूरे 7.5 वर्ष तक मैं आपके पास रहूँगा। तब हनुमान जी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों आज से साथ रहेंगे और मिलकर भगवान श्री राम का नाम लेंगे। इस पर शनिदेव बोले कि मैं शुरू से 2.5 वर्ष जातक के सिर पर रहता हूँ और उसकी बुद्धि भ्रष्ट करने लगता हूँ। अगले 2.5 साल उसके पेट के हिस्से पर रहकर उसे परेशान करता हूँ और अंत में 2.5 वर्ष जातक के पैरों में रहता हूँ। मेरे बस यही काम है। ऐसा सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव को कहा, तो देर किस बात की है भाई, मेरे सिर पर सवार हो जाइए। ऐसा सुनते ही शनिदेव हनुमान जी के सिर पर सवार हो जाते हैं। ऐसे होते ही हनुमान जी को आभास होने लगता है कि उनका मन भगवान श्री राम के नाम में स्थिर नहीं हो पा रहा है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब हनुमान जी भगवान श्री राम के लिए ध्यान नहीं लगा पाए तो उन्हें गुस्सा आ गया और वो समझ गए कि ये सब मेरे सिर पर सवार विराजमान शनिदेव का किया हुआ है। अब हनुमान जी ने शनिदेव के प्रति गुस्सा दिखाते हुए अपनी गदा से अपने सिर पर जोर से वार कर दिया, जिसका सीधा असर शनिदेव पर हुआ और हनुमान जी के सिर से गिरकर उनके पेट के स्थान पर आ गए। अब हनुमान जी ने अपने पेट पर भी गदा से जोरदार प्रहार किया। अब शनिदेव सीधा उनके पैरों में आ गए और पीड़ा से बेचैन हो उठे। गदा के प्रहार से शनिदेव का पूरा शरीर दर्द से ठहराने लगा और हनुमान जी के चरणों में माफ़ी मांगने लगे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को तेल लगाकर उनके शरीर की पीड़ा दूर करते हैं। इस पर शनिदेव भी हनुमान जी को वचन देते हैं कि आज से जो भक्त शनिवार के दिन आपकी पूजा करेगा या मुझे तेल चढ़ाएगा, उस पर मेरी 7.5 का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए बात करते हैं आज की एस्ट्रो टिप का। शनिदेव और हनुमान जी की बात कर मुझे आपसे एक बात करना याद आया कि अगर आप हनुमान जी के आगे दिया जलाते हैं ट्यूसडे के दिन, लेकिन ये दिया जो है ये पीतल के दिए में होना चाहिए और तिल के तेल का होना चाहिए। इसमें आप 4 लौंग अगर डाल देते हैं तो शनि के बुरे प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है। शनिदेव आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। फेसबुक पर राजीव गुप्ता ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, राजीव काफ़ी टाइम से प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रहा, उपाय जानना चाहते हैं। प्रमोशन के लिए आप बहुत ही अच्छा हनुमान जी का ही उपाय कर सकते हैं। उनके मंदिर में जाकर लाल रंग का ध्वज या पीले रंग का ध्वज जिस पर श्री राम लिखा हो, मंदिर के टॉप पर हर मंगलवार, मतलब महीने में एक बार मंगलवार को लगवाइए और उसको लगते हुए देखिए, आपका प्रमोशन ज़रूर होगा। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। आपके कल को अच्छा करते हैं, क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कच्चा नारियल खाइए। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग, कारोबार में नया फैसला फ़ायदा देगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। मिथुन राशि के लोग, तुलसी वाली चाय पीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%।
कर्क राशि वाले लोग, चने की दाल खाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। सिंह राशि के लोग, सुबह देर तक बिल्कुल ना सोएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 74%। कन्या राशि वाले लोग, सावधानी से चलिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। तुला राशि वाले लोग, कपड़ों में ऑरेंज कलर ज़रूर पहने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। वृश्चिक राशि वाले लोग, काला पेन अपने साथ रखिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। धनु राशि वाले लोग, पुराने दोस्तों से बात कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। और मकर राशि वाले लोग, बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। कुंभ राशि के लोग, ज़्यादा खाना खाने से कल बचें, नो ओवर ईटिंग। लक साथ दे रहा है आपका 74%। और मीन राशि वाले लोग, सुबह उठकर कल योग ज़रूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। अब आज का आखिरी और 5वां महा उपाय क्या है ये जान लेते हैं। क्या दुकान पर क्लाइंट्स या कस्टमर्स नहीं आते हैं? शनिवार को शाम को दाएं हाथ में एक साबुत सुपारी, तांबे का सिक्का पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए हाथ में लेकर। संडे को उसी पीपल के पेड़ का एक पत्ता लाकर रौली से पत्ते पर श्रीम लिखें और अपनी गद्दी के नीचे रखें, गले की नींव में रखें। आपके कस्टमर्स बढ़ने लगेंगे, पॉवर्टी दूर होगी।